भिक्षु को कथा सुनने की इच्छा हुई, लेकिन कथा सुननी कैसी चाहिए? श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कथा अकेले नहीं, देखो अकेले तो भाई ना हो, कोई साथ में तो सुनना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई साथ में हो, वैवाहिक जीवन हो, तो पति पत्नी को तो जरूर मिलकर कथा सुननी चाहिए। ये राम कथा कहती है, तुलसीदास जी ने यही सुनाई। और ये कथा सुनाई कहाँ जा रही है? तीर्थों के राजा प्रयागराज, वहाँ पर कौन बसते हैं? तुलसीदास जी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि वहाँ पर रहते हैं महामुनि भरद्वाज जी। भरद्वाज कौन है? मुनि है। अच्छा, बस इतनी सी व्याख्या आपको समझनी, मुनि है कौन? मुनि कौन है, साधु कौन है? जो लोग अपने को साधु मानते हैं, रामचरितमानस से थोड़े से अपने भीतर झांके कि भाई तुलसीदास जी ने साधु किसको कहा है। वैसे तो बहुत बड़ी चीजें हैं। साधु की पहचान क्या वस्त्रों से की जानी चाहिए? क्या तिलक माला से आप करें कि जो ज्यादा चंदन लगा ले, जो ज्यादा 5-6 माला पहन ले, रुद्राक्ष की भी, तुलसी की, उसको साधु मान लेना चाहिए? किसको साधु, किसको मानना चाहिए? बहुत बड़ी बात है भाई, आप लोग भी साधु की पहचान कर ले। अभी हमारे जानकारी में बात एक बहुत बड़ी आई कि साधु महात्मा बन के एक लोग आए और उनके घर में 3-4 लोग पुलिस वाले थे। उनके घर में, घर से उसने जाने कैसे सारा जीवन निकलवा के ले गया। साधु बन के आया था, घर में मातम पसर गया। तो साधु आप किसे माने? जान लीजिए, भरद्वाज जी का परिचय मुनि और साधु से दिया है। सम दम नियम नीति नहीं डोले, परुष वचन कबहू नहीं बोले। कौन है संत? संत कौन है? चाहे बैठी हुई कोई नारी हो, चाहे सूट सलवार पहने हो, चाहे कोई पैंट शर्ट पहने हो, चाहे कोई तिलक माला न लगाए हो, लेकिन यदि उसका आचरण साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु। जिसका चरित्र किसके समान है? कपास के समान। कपास करता क्या है? सूखा सा होता है ना, जो रुई हम जिससे बोलते हैं, कॉटन। वो एक पौधा होता है बिल्कुल रूखा रसहीन, माने इस संसार का रस उसके भीतर होता नहीं है। अच्छा, ये नहीं कि जिसके भीतर है वो साधु नहीं भी है। अब इसकी व्याख्या ही बहुत बड़ी हो जाएगी अगर सही रूप से की जाए, क्योंकि साधु भी कई प्रकार के होते हैं। एक उत्तम साधु होते हैं जो इस संसार से निर्विकार होते हैं, जैसे भगवान सुखदेव।
निर्वस्त्र रहते हैं, ऐसे साधु हैं, वो उत्तम प्रकार के श्रेष्ठ साधु हैं। मध्यम साधु जो गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए संसार के समाज के लिए सहयोग करते रहते हैं, लोभ लालच को छोड़कर। और निम्न प्रकार के साधु, थोड़ा काम भी है, थोड़ा क्रोध भी है, थोड़ा लोभ भी है, और वो अधम नीच है जो छल बेस में बैठा है। रावण की बात, वो तो भगवान की लीला थी, यद्यपि वो तो नाटक एक मंच था, मंच तैयार किया गया था हम लोगों को शिक्षा के लिए। तो भरद्वाज जी जो साधु हैं, उनका परिचय दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तापस सम दम दया निधाना। आपको रामचरितमानस यदि आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लोग अपनी तरह से मिलाते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, जबकि ये व्यास पीठ पर बैठकर ये अपराध किया जाता है और श्रोता भी अपराधी बनते हैं और वक्ता भी, इसलिए कथा का पूरा फल भी नहीं मिलता है, समाज का कल्याण नहीं हो पाता है। अपने को हम ज्यादा श्रेष्ठ मान लेते हैं, किससे? तुलसीदास जी से। वो सोचते हैं तुलसीदास जी ने इसे छोड़ दिया होगा, मैं पूरा कर दूं। तो क्या तुलसीदास जी को इतनी बुद्धि नहीं थी जो वो लिखते थे? साधु का परिचय, तापस सम दम दया निधाना। साधु कौन है? तुरंत देखकर साधु की पहचान, अरे हमारा भी हाथ देख लो, हमारा भी हाथ देख लो, हमारा भी हाथ देख लो। मत जाना इस चक्कर में, इससे बचो, बहुत जरूरी है। जो अच्छा, ये आज का ही समाज नहीं है, ये त्रेता युग का भी समाज था, ये सतयुग का भी समाज था, ये द्वापर का भी समाज था, छल कपट का। और कलयुग में तो सब कुछ कहना ही नहीं। शूर्पणखा तब भी थी, है कि नहीं? पूतना तब भी थी, रावण तब भी था, कालनेमी तब भी था। रावण तब भी था, सीता मैया का हरण किस वेश में किया? साधु वेश में किया सीता मैया का हरण। रावण अपने वेश में नहीं कर सकता था हरण, किस वेश में किया? साधु वेश में। मतलब कि तुरंत वेश देखकर भैया साधु महात्मा आए हैं, चरण के पीले, लेकिन असम्मान भी नहीं करना। परखो, तापस सम दम दया निधाना। आपके आसपास हो उसका थोड़ा सा तपस्या उसकी देखो। सम दम, सम माने मन को वश में करना। आप कभी उसे दो बात बोल दे तो देखना वो क्या सहन कर पाता है कि नहीं। साधु भोजन ला रहे हैं, रुकिए अभी लाते हैं। वो एक बार उसकी आप परीक्षा ले लीजिए, अगर फेल हो गया तो साधु तो होगा लेकिन उत्तम प्रकार का नहीं होगा। तापस सम दम, दम माने इंद्रियों को वश में करना। बहुत गुण कथा है। इंद्रियां कौन है? श्रोतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च। हमारी आंख, नाक, त्वचा इत्यादि जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको वश में किए हुए। दया निधाना, दया का भंडार हो, सब पर कृपा करता हो, वो कौन है? वो संत है। तो संत भरद्वाज जी ऐसे ही हैं। और तीर्थों के राजा प्रयागराज जो है, माघ के महीने पर वहाँ पर मेला लगता है, कल्पवास करते हैं। जब सूर्य भगवान मकर राशि में, तो एक महीने तक वहाँ पर संत समागम, स्नान, ध्यान। और कौन कौन आता है वहाँ पर? देव, दनुज, किन्नर, नर, शेनी, सादर, मज्जही, सकल त्रिवेणी। क्या करते हैं? वहाँ पर स्नान करते हैं। भगवान की ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान और वैराग्य भक्ति से युक्त कथा को कहते और सुनते हैं। तो यहाँ इस गांव में, आपके गांव में जानते हैं क्या है? गंगा प्रवाहित हो रही है। यहाँ राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार विचारा। यहाँ पर गंगा बह रही है। कौन सी गंगा? राम कथा रूपी गंगा। और भगवान शंकर के जटाओं से तो गंगा निकलती ही है, लेकिन यहाँ पर राम कथा रूपी गंगा जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई, वही दिव्याति दिव्य कथा आप सभी सुन रहे हैं। अच्छा, वहाँ की गंगा में जाने के लिए क्या करना होगा आपको? गाड़ी चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, एक दो लोग साथी चाहिए। ट्रेन में जाएं तो टिकट चाहिए, तबीयत सही होनी चाहिए। एकदम बूढ़ा शरीर हो जाए, बीमार हो, बुखार हो, 102 डिग्री, या फिर कोई कहे जाओ आप गंगा नहा
क्या हो, हिम्मत है आपकी? पैसा ना हो तो आप तीर्थ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भैया 2 रुपया का भी आप नहीं मदद करेंगे तो भी कथा आपको सुनाई जाएगी। तो बताओ, वहाँ जाने के लिए पैसा चाहिए, वहाँ जाने के लिए अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए, लेकिन यहाँ आने के लिए तो वो गंगा, राम कथा रूपी गंगा, श्रीमद् भागवत रूपी कथा गंगा आपके नगर गांव में बहकर आई है, तो आप सभी स्नान करें। तो बड़भागी है। कथा सुनाई और सब चले गए ऋषि मुनि। 1 महीने बाद एक मुनि आए थे, जाग बलिक मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेके। जबकि भरद्वाज जी को पूरी राम कथा पता है। कैसे? क्योंकि वो वाल्मीकि जी के शिष्य है और वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक रामायण में लिखा है, 24,000 श्लोक। अब उनके शिष्य है भरद्वाज जी, तो भरद्वाज जी को कोई राम कथा का ऐसा नहीं ज्ञान है, लेकिन फिर भी चरणों में गिर पड़े। बड़ा वही है जो गिरे, झुके, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान। राम जी भगवान राम थे, लेकिन जब केवट के पास पहुंचे तो कोई भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा एक नाविक से, यहाँ जरा यहाँ। राम जी कहते हैं, मांगी नाम न केवटा नाम। परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं इतने छोटे व्यक्ति से मांगते हैं। लोग कहते हैं भैया रिक्शा ले आओ, रिक्शा वाले रिक्शा बेचारा ले आता है। तो जब रिक्शा ले आता है, रिक्शे बैठ जाएंगे और जब अपने घर में उतरेंगे तो कहे कितना पैसा हुआ? बाबू साहब 10 रुपया हुआ। 10 रुपया? लो 5 रुपया लो, बहुत है, बस इतना बहुत है। अरे बाबू साहब देखो इतना करिए हमको, अच्छा 9 रुपया दे दीजिए ना। अरे ले जाओ बस बहुत, एक और दे दिया, 6 हो गया, जाओ जाओ। बाबू साहब ने 2 रुपया और दे दिए, 8 हो जाए। घर लिख दूँ तेरे नाम, तू घर लेगा हमारा? बेचारा रिक्शा वाला, उसको कहते हैं घर लोगे, दुकान लिख दूँ तुम्हारे नाम, मकान लिख दूँ। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं? मांगते हैं राम जी। भरद्वाज जी चरणों पर गिरते हैं दूसरे मुनि के। 2 संत एक घर में पधारे थे। 2 संत, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, दूसरे कमरे में जगह में ठहराया गया। तो दूसरे संत के बारे में महाराज, अरे वो हमारे घर पधारे हैं, उनको आपसे मिलवाते हैं, बड़ी कृपा होगी आप लोग मिलने। क्या नाम है उनका? अरे महाराज ये नाम है फला फला महाराज। अरे हम उसको जानते हैं, वो कैसा महाराज? उसको जानते हैं ना, उसका चरित्र क्या है, वो काम क्या करता है? साधु वेश में छलिया है? अरे कुछ नहीं, वो गधा है, गधा। दूसरे संत को संत ने क्या कहा? गधा है। अब दूसरे वाले से बता रहे हैं, अरे वो बैल आदमी, उसकी बात करते हो। एक ने दूसरे को कहा गधा, दूसरे ने कहा उसको बैल। आदमी परेशान कि हमने तो संतों को बुलाया था, हमारे घर गधा बैला हो। मतलब क्या? हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी यही है कि एक आदमी दूसरे आदमी को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, और जो भी बढ़ते हुए एक दूसरे को देख पाए वही साधु है, वही संत है, वही साधु है। फिर जान लेना कि सच्चे साधु जो दूसरे की निंदा न करे। भरद्वाज जी क्या कहते हैं? चरणों पर गिर पड़े, सारी राम कथा याद है, वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, फिर भी जागवल्लिक मुनि से कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरी, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय। कौन सा संशय? एक राम अवधेश तुम्हारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा, प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहा विवेक विचार। देखिए, जिसको पूरी राम कथा पता है वो कैसे बोला है महाराज हमको कुछ नहीं पता। कुछ लोगों की आदत होती है, एक आध चीज कथा में पता होता है ना तो 2 लोग अरे अभी यही कहेंगे, ज्यादा नहीं पता, लेकिन एक बात उन्हें कहीं पता है तो वो आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि हमको ये पता है। लेकिन कहीं भी जाए तो खाली पानी।
अपने मन को खाली बनाकर जाएं, क्योंकि खाली होगा तभी अपने को भर पाएगा, और भरा जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। अभिमान रूपी पात्र को खाली करके जाएं, अहंकार शून्य होकर जाएं।